भोजपुरी में कहावत है कि चलत डगरिया पिरा जाला पाँव रे और जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। तो देश में अभी आपको नरेंद्र मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। माननीय देश के रक्षा मंत्री के नाते नहीं, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े अभिभावक और नेता के रूप में यहाँ मौजूद थे। और फिर से मोदी सरकार और इस बार 400 के पार के मूल मंत्र को चारों लोकसभा के जो मुख्य कार्यकर्ता थे, जो बड़े पदाधिकारी थे, श्री राजनाथ सिंह को आश्वासन दिया कि सारण प्रमंडल के चारों लोकसभा जिता करके और भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम करेंगे। और खेला की बात किया कि पिछले दिनों कांग्रेस और आरजेडी से आपके पार्टी में शामिल हुए हैं विधायक, मगर बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हैं वो तो आरोप लगा रही हैं कि ईडी और सीबीआई का डर दिखा के आप ये कानून का हम लोग राजा स्थापित करते हैं। राष्ट्रपति का स्वागत है दलार्ज में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और मैं अभी सिवान के परिवाटिका में मौजूद हूं और आपको सामने दिख रहा होगा परिवाटिका। आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे और 4 जिले महाराजगंज, सिवान, गोपालगंज और छपरा को लेकर बैठक थी। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे और नेता भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ बातें हुई ये अंदर की बात है और हमारे साथ नेताजी हैं, अजीत सिंह जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और अपडेट लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ बातें हुई और कार्यकर्ताओं से मिले तो क्या कुछ बातें हुई। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मेरे तरफ से आपके भी चैनल को बहुत बहुत बधाई। और आपका चैनल उस स्वर्णिम ऊंचाइयों को छुए, इसका मैं माँ विंध्यवासिनी से कामना करता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। क्या कुछ बातें हुई चारों जिला को लेकर कि लोकसभा चुनाव को अभी नज़दीक में है, क्या कुछ बातें हुई? ये सारण प्रमंडल 3 जिला में जो 4 लोकसभा क्षेत्र है, छपरा लोकसभा क्षेत्र, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र, आपको सिवान लोकसभा क्षेत्र और गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र, ये चारों लोकसभा क्षेत्र के क्लस्टर की बैठक थी। और माननीय देश के रक्षा मंत्री के नाते नहीं, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े अभिभावक और नेता के रूप में यहाँ मौजूद थे। और उन्होंने 2024 में जो आपके सामने जो बिगुल बज चुका है, बिगुल बजने वाला है, लोकसभा का चुनाव के सामने है। इस बार फिर से मोदी सरकार और इस बार 400 के पार के मूल मंत्र को चारों लोकसभा के जो मुख्य कार्यकर्ता थे, जो बड़े पदाधिकारी थे, जो प्रदेश के पदाधिकारी थे, जो चारों लोकसभा अंतर्गत आते हैं, निवास है उनका, उन सभी की बैठक थी। और उन सभी को मूल मंत्र दे करके भारतीय जनता पार्टी पहले देश को भगवान मानती है, अन्य पार्टियां अपने परिवार को भगवान मानती है। भारतीय जनता पार्टी देश को सर्वोपरि मानता है, राष्ट्र पहले होता है। और राष्ट्र को विश्व के स्वर्णिम पटल पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, राजनाथ सिंह के नेतृत्व में, जेपी नड्डा अमित शाह के नेतृत्व में देश के सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के लिए मूल मंत्र देकर गए हैं। और यह चारों लोकसभा के जो यहाँ क्लस्टर के जितने भी हमारे सदस्य आए थे, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने अपने अभिभावक और भारतीय जनता पार्टी के देश के सबसे बड़े नेता श्री राजनाथ सिंह को आश्वासन दिया कि सारण प्रमंडल के चारों लोकसभा जिता करके और भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम करेंगे। और बिहार से आज माननीय राजनाथ सिंह जी का बिहार के कई जगहों पर कार्यक्रम था और पूरे बिहार से यह आश्वस्त किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही और कार्यकर्ताओं के द्वारा, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मंगल पांडे जी के नेतृत्व में, कि पूरे बिहार के 40 की 40 सीट, जिसमें यह हमारा सिवान लोकसभा, छपरा लोकसभा, महाराजगंज लोकसभा और आपको गोपालगंज लोकसभा, चारों सीट दिलाकर भारी मतों से जिता करके, और यह उम्मीद करते हैं कि इस बार 400 के पार जिताने का काम करें। 4 लोकसभा सीटों की आप बात कर रहे हैं, गोपालगंज, महाराजगंज, सिवान और छपरा, तो क्या 2 सीट जो है नीतीश कुमार जी के पार्टी के कब्जे में है अभी, सिवान और गोपालगंज, तो क्या चारों सीट एनडीए
भाजपा लड़ेगी कि जो पहले जिस तरह से बंटवारा हुआ था उसी तरह से होगा, क्या रणनीति? देखिए, यह तो हमारे शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन अभी जितनी चारों सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में है, तो हम चारों एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं। और जहां से जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा गठबंधन का, हमारे एनडीए गठबंधन का, वह चुनाव जीतेगा। और किस, अभी तो 2 हमारे पास है, 2 हमारे सहयोगी दल के पास हो सकता है कि 3 हमारे पास आ जाए, हो सकता है 4 हमारे पास है, इसके अलावा और सहयोगी दल कहीं चले जाए। एनडीए गठबंधन से जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को जिता करके, और बिहार से 40 सीट एनडीए गठबंधन के समर्थन में नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह को देने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कार्यकर्ता समर्पित है और संकल्पित है। आपने परिवारवाद की बात की, तो कहीं ना कहीं बिहार में तो परिवारवाद आरजेडी को ही लोग कहते हैं आपकी पार्टी का, और तेजस्वी यादव आजकल जन विश्वास यात्रा निकाले हुए हैं और कह रहे हैं ए टू जेड और माई बाप की पार्टी है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं भाजपा के नेता के तौर पे? देखिए, तेजस्वी जी, आप देखें कुछ दिन पहले वो खेला की बात कर रहे थे, और उन्हीं के गठबंधन, महागठबंधन के कांग्रेस के विधायक हों, आपके राजद के विधायक हों, और भी प्रदेशों में जो और दल के जो एनडीए गठबंधन में, वो सब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया, वो घूमते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के बातों पर गारंटी है, लोग नरेंद्र मोदी की बातों पर भरोसा कर, नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी है तो गारंटी है। इसको लेकर के पूरे भारत, बिहार के साथ पूरे भारत देशवासियों का भरोसा है। और अपना रथ यात्रा निकालते रहे, कहा जाता है लय लक्षण बाई और मूले पर जाई, तो उनका है, अपना निकालते रहें, जैसी करनी वैसी भरनी। और वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक भोजपुरी में कहावत है कि चलत डगरिया पिरा जाला पाँव रे, और जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। तो देश में अभी आपको नरेंद्र मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और बिहार में भी आने वाले दिनों में एनडीए गठबंधन ही रहेगी, चाहे तेजस्वी साहब की तरह। आपने कहा कि खेला की बात किया कि पिछले दिनों कांग्रेस और आरजेडी से आपके पार्टी में शामिल हुए हैं विधायक, मगर बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हैं, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का डर दिखा के आप ये कानून का हम लोग राज स्थापित करते हैं। हम लोग पाते हैं, जो मान लीजिए कुछ लोग हैं जो कमज़ोर होते जाते हैं, वो गाली देने से ही बाज नहीं आएंगे। चलिए, हमारे साथ अजीत जी हैं और थे, और उनसे बातचीत हुई, और तमाम जो राजनीति हुई, राजनाथ सिंह जी आए हुए थे, तमाम बातें हुई, उसको लेकर कुछ पृष्ठभूमि बताई और बातें रखने की कोशिश की। बहरहाल आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बताइए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और आगे की अपडेट हम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।